आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उसके अनुग्रह के द्वारा मैं और आप सभी जीवित पाए जाते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम सभी बाइबल के जीवित वचनों से सीखने के लिए जा रहे हैं कि जिन मनुष्य के जीवन में 4 लक्षण यदि दिखाई देता है तो उनसे मसीह लोग हालेलुया दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। आज हम सभी 4 बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। आज के वीडियो के द्वारा, आज के वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देने के लिए जा रहा है। मेरे प्रियो, पहली बातें है घमंड करने वालों से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि यिर्मयाह की पुस्तक उसके 9वें अध्याय का 23 पद में लिखा है, यहोवा यो कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे। मेरे प्रियो, जो घमंड से भरे हुए हैं, जो घमंड करते हैं, ये चिन्ह यदि दिखाई देता है तो उनसे दूर रहिएगा, उनसे अलग रहिएगा, क्योंकि बाइबल का वचन हमें सावधान करता है कि घमंड करने वाले वे गिराए जाते हैं, घमंड करने वाले नष्ट किए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यहोवा सब मन के घमंडियों से घृणा करता है। बाइबल बतलाती है मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है, बुद्धिमान अपने बुद्धि पर घमंड न करे कि मैं सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, मेरे पास डिग्री है, मेरे पास नौकरी है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास धन है, दौलत है, बुद्धि है, ज्ञान है, ताकत है, शक्ति है, बल है। इन बातों का घमंड न करे मेरे प्रियो, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे कि मैं सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, मुझसे बढ़कर और कोई भी नहीं है। घमंड न करे। और वीर अपनी वीरता पर घमंड न करे, अपनी ताकत पर घमंड न करे, धनवान अपने धन पर घमंड न करे। मेरे प्रियो, बाइबल का वचन हमें सावधान करता है, अपनी सुंदरता का घमंड न करे, अपने डिग्री का, अपने पद का, नौकरी का घमंड न करे मेरे प्रियो, क्योंकि बाइबल का वचन हमें सावधान करता है। और जो घमंड करता है उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। दूसरी बातें हम सीखते हैं, बुराई करने वालों से दूर रहिएगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, नीति वचन 13 अध्याय का 3 पद में, जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। जो अपने मुंह की चौकसी करता है, अपने मुंह को कंट्रोल करता है, अपने मुंह को, अपने शब्दों को, अपने जीभ को संभालता है, वो अपने प्राण की रक्षा करता है। और जो गाल बजाता है, गाल बजाने का अर्थ यह है, जो बुराई करता है, छल की बातें करता है, झूठ की बातें करता है, अपमान की बातें करता है, जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। मेरे प्रियो, यदि आप सभी बुराई करने वालों के साथ संगति कर रहे हैं तो आप भी उनके नाई नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि जो संगति में आप हैं वह है बुराई करने की संगति है, वो है ठट्टा करने वालों की संगति है, वो अपमान करने वाली संगति है, तो आप भी उनके समान नष्ट किए जाएंगे, क्योंकि उसका विनाश हो जाता है जो बुराई करता है, जो अपना गाल बजाता है। क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, जब हम भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय का 13 पद पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है, अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात न निकले। बाइबल का वचन हमें चेतावनी देता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, संभाल कि उससे छल की बातें न निकले,
उससे बुराई की बातें ना निकले, उससे कपट की बातें ना निकले, अपमान की बातें ना निकले। हालेलुया, हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, बाइबल हमें सावधान करता है, हमें सतर्क कर रहा है कि हमें बुराई करने वालों की संगति में नहीं बैठना है। हमें बुराई करने वालों की लोगों के साथ हमें संगति नहीं करना है, बल्कि उन लोगों से दूर रहने के लिए बाइबल का वचन हमें हालेलुया जागृत कर रहा है। मेरे प्रियो, तीसरी बात है, दिखावटी लोगों से दूर रहिएगा। जो दिखाते हैं कि मैं धर्मी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं प्रचार करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं आराधना करने वाला व्यक्ति हूँ, लेकिन उनका जो रियल लाइफ है, उनका जो जिंदगी है वैसा नहीं होता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि बाइबल का वचन कहता है, मत्ती रचित सुसमाचार 23 अध्याय का 27 और 28 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, है कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम चुना फिरी हुई कब्रों के समान हो, जो ऊपर से तो सुंदर दिखाई देता है, परंतु भीतर मुर्दों की हड्डियों और सब प्रकार की मलिनता से भरी है। प्रभु यीशु मसीह उन लोगों से कहता है जो दिखावटी जिंदगी जी रहा है, जो शास्त्रियों और फरीसियों के समान जीवन जी रहा है। चर्च तो जाता है, लेकिन चर्च से बाहर आने के बाद सांसारिक काम करता है। वो चुना फिरी हुई कब्र के समान है, जो बाहर से सफेद दिखाई देता है, बाहर से सुंदर दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके मन में कपट है, उनके मन में बुराई है, उनके मन में छल की बातें हैं, उनके मन में वो मुर्दों की हड्डियों से वो मलिनता, वो दुर्गंध आ रही है। इसका मतलब अंदर गंदगी है, लेकिन बाहर वे क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि मैं सबसे ज़्यादा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज़्यादा उपवास रहने वाला भाई और बहन हूँ, मैं सबसे ज़्यादा बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज़्यादा मीटिंग जाने वाला व्यक्ति हूँ, मैं सबसे ज़्यादा चर्च जाने वाला व्यक्ति हूँ। वे बाहर से क्या कर रहे हैं, अपने आप को प्रकट कर रहे हैं। मेरे प्रियो, प्रभु यहोवा हमारे बाहरी रूप को नहीं देखता है कि हम बाहर से कौन से कपड़े पहने हैं, हमारा रंग रूप कैसा है। प्रभु बाहरी रूप को नहीं देखता है, वो परमेश्वर हमारे मन को देखता है कि हमारा मन परमेश्वर के आगे कैसा है, हमारा मन परमेश्वर के लिए कैसा है, हमारा मन परमेश्वर के राज्य के लिए कैसा है। वो प्रभु हमारे मन को देखता है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की जय। उसके 28 पद में लिखा है, इसी रीति से तुम भी ऊपर से मनुष्यों को धर्म दिखाई देते हो, परंतु भीतर कपट और अधर्म से भरे हुए हो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने उन शास्त्री और फरीसियों से कहा, तुम बाहर से तो अपने आप को धर्मी दिखा रहे हो, मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी दिखा रहे हो, लेकिन भीतर क्या है, कपट है, भीतर क्या है, छल है, भीतर क्या है, अधर्म भरा हुआ है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों से दूर रहिएगा जो आपके सामने भलाई की बातें करता है और पीठ पीछे बुराई करता है। ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा जो आपके सामने दिखावटी बात करता है, मिलावट की बात करता है, तारीफ करता है और आपका सम्मान करता है और पीठ पीछे जाकर आपका अपमान करता है, आपका दोष लगाता है, आपका चुगली करता है। ऐसे लोगों से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। चौथी और लास्ट बात है, अविश्वास से भरे हुए लोगों से सावधान रहिएगा, उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए। मेरे प्रियो, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 58 पद में हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह नासरत नगर में है और यहाँ पर लिखा है, और उसने वहाँ यानी नासरत में उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह सामर्थ के काम करना चाहता है, अद्भुत काम करना चाहता है, लेकिन रुक गया। वो सामर्थ के काम प्रभु यीशु ने नहीं किया। क्यों? अविश्वास के कारण। यदि आप सभी अविश्वास लोगों के संगति में है, अविश्वास करने वाले लोगों की मंडली में है, अविश्वास से जीने वाले लोगों के साथ आप चल रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह चाह कर भी आपको नहीं उठा सकता, चाह कर भी आपको नहीं बढ़ा सकता, चाह कर भी आपके जिंदगी में आशीष और चंगाई और भलाई और छुटकारा नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि
अविश्वास के कारण आपका जीवन भी अविश्वास है, क्योंकि आप निगेटिव बोलने वाले लोगों के साथ है कि कैसे होगा, नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, ये नहीं हो पाएगा, प्रभु कैसे आशीष देगा, वो नहीं देगा। मतलब आपकी जिंदगी में क्या है? अविश्वास है, क्योंकि आप अविश्वास की संगति पर है, अविश्वास करने वाले लोगों के साथ है, इसलिए आपके जिंदगी में अविश्वास है, आपके जिंदगी में नेगेटिव की बातें हैं, नकारात्मक की बातें हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में, आपके परिवार में वो आशीष और भलाई और चमत्कार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर लिखा है उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके जिंदगी में बहुत से अनगिनत सामर्थ के काम प्रकट करना चाहता है जब आप विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। चाहिए कि मेरे प्रियो, हम अविश्वास से जीने वाले लोगों के साथ संगति न करें, बल्कि हालेलुया पवित्र बाइबल के साथ संगति करें। यही वचन आपके विश्वास को बढ़ाएगा, यही वचन आपके विश्वास को मजबूत करेगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। क्योंकि इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय का 6 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा है, विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है। यदि आज हमारे अंदर विश्वास नहीं है, हम प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते, हम प्रभु को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि अविश्वास है, विश्वास नहीं है। विश्वास वचन के द्वारा आता है, लेकिन हम लोगों के द्वारा जो अविश्वास से भरे हुए हैं, उनके साथ संगति करने के द्वारा आज हमारे जिंदगी में अविश्वास है। इसके कारण से हम प्रभु को खुश नहीं कर रहे हैं और वो प्रतिफल हमारे जिंदगी में नहीं आ रहा है, वह है अविश्वास के कारण। हम प्रभु को दोष नहीं लगा सकते कि हे प्रभु तू प्रार्थना क्यों नहीं सुन रहा है। हम प्रभु के ऊपर हम आरोप नहीं लगा सकते कि हे प्रभु तू मुझे आशीष और चंगाई क्यों नहीं दे रहा है। जब आप सभी विश्वास के साथ चलना शुरू कर देते हैं, प्रार्थना का उत्तर आएगा, हालेलुया, चंगाई आएगा, प्रभु की ओर से भलाई आएगा, प्रभु की ओर से सहायता आएगा, प्रभु की ओर से हालेलुया छुटकारा आएगा, प्रभु की ओर से आशीष आएगा, क्योंकि आप रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चल रहे हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय। मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत से आशीष दे। जय मसीह की।